हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे केस नंबर 8, 9, 10 विद सम चेंजेस। इसके पहले हम लोगों ने 7 केसेस कंप्लीट कर लिए हैं एंड 3 केस हम लोग आज करेंगे कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट। अ फॉरेन फूड बेस्ड डिलीवरी स्टार्टअप क्विक मील एक्सप्रेस entered the Indian market with high expectation after massive success in Europe. So this organization has a previous success record and उसके बेसिस पे ये इंडियन मार्केट में आ रही है। The management believed that the same business model would work in India as well without any significant adaptation. तो मैनेजमेंट का ये मानना है कि जो मॉडल यूरोप में काम किया था सेम मॉडल इंडिया में भी काम कर जाएगा एंड सेम मॉडल को इन्होंने यहाँ पे एडॉप्ट कर लिया है बिना किसी चेंजेस के। द कंपनी सेटअप ऑफिसेस इन मेट्रो सिटीज एंड लॉन्च्ड एन ऐप दैट ऑफर्ड प्रीमियम रेस्टोरेंट फूड एट हाई डिलीवरी फीस। सो इन्होंने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च की है और वो ऐप प्रीमियम क्वालिटी के जो रेस्टोरेंट्स हैं, हाई एंड रेस्टोरेंट्स जो हैं, वहाँ से फूड डिलीवर करती है। उसके लिए इन्होंने फीस जो है वो चार्ज भी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट एम्फेसाइज्ड लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस एट होम। तो इनका यूएसपी क्या था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या बोलना चाहता था कि हम लोग लोगों को घर में लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए ये काम कर रहे हैं, बट ignored the fact that Indian consumer are highly price sensitive and prefer discounts and regional cuisines। तो क्या हुआ यहाँ पर, मार्केटिंग टीम ने सोचा था कि लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस घर पे प्रोवाइड करेंगे, बट दे इग्नोर्ड वन थिंग, क्या कि जो इंडियन कंज्यूमर रहते हैं वो प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उन्हें डिस्काउंट्स और रीजनल कुजिन्स मतलब क्या, जो हमारे लोकल फूड आइटम्स रहते हैं, लाइक एमपी में दाल बाटी बहुत चलता है, तो इफ़ यू आर ऑफरिंग देम अनदर फूड रादर देन दाल बाटी, तो उनके लिए वो लग्जरी थिंग नहीं रहेगा। मोरओवर द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फेल्ड टू इंक्लूड रीजनल लैंग्वेज एंड लोकल पेमेंट सिस्टम सच एज यूपीआई, पेटीएम और कैश ऑन डिलीवरी विच मोस्ट इंडियन कस्टमर्स रिलाई अपॉन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फर्स्ट थिंग, एक गलती ये हो गई इनकी कि ये रीजनल लैंग्वेजेस पे इन्होंने फोकस नहीं किया एंड लोकल पेमेंट सिस्टम जो अपने यहाँ पे चलता है इंडिया में वो भी इन्होंने एडॉप्ट नहीं किया। द ऑपरेशन टीम कोलैबोरेटेड ओनली विथ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट चेन्स, neglecting small and medium local eateries that attract the majority of customers in Indian towns। तो छोटे छोटे शहरों में क्या होता है कि जो मीडियम साइज़ की होटल्स रहती हैं या फिर छोटे ही शॉप्स रहती हैं, वहाँ पर से लोग बाग खाना पसंद करते हैं। एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट चेन्स पे इन जनरल ज़्यादा पब्लिक नहीं जाती, मतलब कंपेरेटिवली अगर हम लोग देखें द नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो आपको कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, छोटी शॉप्स पर आपको ज़्यादा कस्टमर्स देखने को मिलते हैं। द फिनेंस डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली एक चीज़ समझना चाहिए, जो वर्ड यहाँ पर आया है, द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अलग से ही काम कर रहा है फ्रॉम मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, इंसिस्टेड on maintaining high margins to recover investment cost, while marketing continued offering premium advertisements targeting only elite customers। तो सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने में लगे हुए हैं, मतलब उनका अपना खुद का मर्जी से काम चल रहा है एंड दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स बाय देयर ओन। नाउ आगे रीड करते हैं। एज ए रिजल्ट, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, मेस जो हो रखा है, इससे क्या क्या हुआ। एज ए रिजल्ट क्विक मील एक्सप्रेस फेस्ड बैकस्लैश।
from customers on social media for poor affordability, lack of language options, and cultural mismatch. Local competitors like Zomato and Swiggy, which focused on local needs, gained customers' trust and quickly dominated the market. Within 1 year, Quick Meal Express had to shut down its operation in India, resulting in huge losses and damaged reputation. तो ये जो दो नाम यहाँ पर आए हैं, जोमेटो एंड स्विगी, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम किया एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. सो इन्होंने लैंग्वेज बैरियर पे भी काम किया है, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर काम किया है, छोटी छोटी चीज़ें भी ये लोग डिलीवर करते हैं. बट दिस क्विक मील एक्सप्रेस, इसने क्या किया? इन्होंने सिर्फ हाई एंड कस्टमर को गेन करने के लिए, जो एलीट कस्टमर हैं उनको गेन करने के लिए मार्केट में जो टाइप्स किए थे वो भी किनसे किए? बड़े होटल्स में, महंगे क्विजिन्स वाले एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स चेन से इन्होंने टाइप किया था. तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि 1 साल के अंदर ही क्विक मील को अपने ऑपरेशंस इंडिया में बंद करने पड़ते हैं और उसकी वजह से उसको काफ़ी लॉस होता है एंड रेपुटेशन भी खराब होती है. क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं. विच प्रिंसिपल इज बीइंग वायलेटेड हियर? Discuss why understanding the business environment is crucial for success in the market, in a new market, and suggest measures the startup could adapt to the Indian market. तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है? फर्स्ट थिंग, इन्होंने कौन सी चीज़ जो थी जो मिस की है यहाँ पर? इन्होंने एक एडेप्टेबिलिटी होती है जो ये लोग मिस कर गए, कि अगर एडेप्टेबिलिटी इनके पास में रहती तो मे बी ये लोग थोड़ा इजीली मार्केट से कोप अप कर पाते, सर्वाइव कर पाते. और वन थिंग. सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात आई थी एंड फिनेंस डिपार्टमेंट की बात आई थी, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली. दे शुड नॉट बी देयर. इंस्टेड दे शुड डू द वर्क विथ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. उनको क्या? एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए. सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो वायलेट हुआ है. एडेप्टेबिलिटी एंड डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मिसिंग है यहाँ पर. वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मार्केट, द सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट. वाई, क्यों जरूरी है हमको नए मार्केट में एंटर होने से पहले वहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना? बिकॉज इस केस में क्या हुआ है, क्विक मील एक्सप्रेस ने क्या किया है, जो यूरोप में उन्होंने जो काम किया था, जिस पैटर्न पे उन्होंने वहाँ पे काम किया था, सेम पैटर्न पे वो इंडिया में काम करना चाहते हैं. दे डिडंट एडोप्टेड एनी काइंड ऑफ थिंग जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए थी. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दे फेल्ड. उन्होंने हाई प्राइस रखा है एंड कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कंपटीशन के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया एंड कस्टमर डिससेटिस्फाई था. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इनको हेवी लॉसेस बियर करने पड़े. सो कभी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यू मार्केट में टैप करती है तो उनको उस मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस वहाँ के कस्टमर बेस के हिसाब से करना चाहिए. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस. एल्स क्या होगा? कंपनी मार्केट से वाइंड अप करना पड़ेगा उसको, अपने पूरे बिजनेस को. नेक्स्ट, कौन कौन सी मेजर्स ये लोग ले सकते हैं? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सजेस्ट द मेजर्स. मेजर्स क्या है? फर्स्ट, दे शुड डू प्रॉपर रिसर्च. मीन्स बिफोर स्टार्टिंग सच काइंड ऑफ ऑपरेशंस दे शुड डू रिसर्च इन ए प्रॉपर मैनर सो दैट जो कस्टमर बेस उनको मिला है इतना बड़ा, उसका वो फ़ायदा ले सकें. दे कुड हैव डन द रिसर्च ऑन द प्राइजिंग एंड डिलीवरी फीस. लोकल पार्टनर्स के साथ में जो करना था, उनको टाइप्स करने थे, रीजनल फूड कौन सा देना चाहिए था, ऑल दोज थिंग्स दे कुड हैव डन. और ये सब कैसे होता? जब उन्होंने एक प्रॉपर रिसर्च वहाँ पर किया होता तब. आइए आंसर स्टेटमेंट देखते हैं. यस, सो द प्रिंसिपल विच इज बीइंग वायलेटेड हियर is unity of direction. Why it is important to understand the business environment? Every market has different customer preferences,
very true. And pricing habits and competition. So to understand all these 3 points, 1, 2, 3, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए बिजनेस इन्वायरमेंट को, लोकल मार्केट का. एंड इग्नोरिंग दीज फैक्टर्स लीड टू पुअर सेल्स. अगर हम लोग इन 3 फैक्टर्स को 1, 2, 3 फैक्टर्स को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो आपका सेल्स कम होगा, कस्टमर्स का डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा एंड मार्केट में आपको लॉसेस ज़्यादा होंगे. मेजर्स फॉर एडोप्टेशन. अगर हम लोग नए मार्केट में टैप करते हैं तो क्या मेजर्स हम लोग ले सकते हैं तो एडेप्ट मार्केट, रिसर्च लोकल फूड हैबिट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइसिंग ट्रेंड बिफोर सेटिंग डिलीवरी फीस. मींस यहाँ पर क्विक मील एक्सप्रेस ने क्या किया था कि फ़ीस को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, डिलीवरी फीस जो थे वो चार्जेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई उन्होंने रखा था. इंस्टेड उसको डिलीवरी फीस कैसे रखना चाहिए था, कस्टमर बेस के हिसाब से प्राइसिंग उसको रखना चाहिए था. पार्टनर विथ लोकल कस्टमर्स, लोकल रेस्टोरेंट्स. मीन्स जो फूड चेन उन्होंने जो टाइप किया था वो हाई एंड फूड चेन्स थे, महंगे रेस्टोरेंट्स थे. इंस्टेड उनको लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ में टाइप करना चाहिए था जो कि रीजनल फूड प्रिफर करते हैं जो लोग, उनके हिसाब से उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए था. एंड प्राइसिंग मेन्यूज एंड प्रमोशनल ऑफर्स टू सूट इंडियन कस्टमर्स. तो भारतीय कस्टमर्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें एडजस्ट की जानी चाहिए थी. अभी के जो केसेस हैं, लाइक केस फ्रॉम 1 to 7, वो थोड़े से छोटे केस थे. नाउ ऑनवर्ड्स थोड़े से केस लेंदी होंगे एंड उनमें ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगी. केस नंबर 9. सो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इनमें कवर होंगे, इसके लिए मैंने इनको इंक्लूड किया है यहाँ पे. केस नंबर 9 देखते हैं. द मैनेजमेंट ऑफ क्रिस्टल अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड, अ रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ होम इलेक्ट्रॉनिक्स, recently announced a new incentive plan for the factory workers. So हम लोग इसको अंडरलाइन करके रखते हैं. According to plan, any worker who increased output by 20% would receive an attractive monetary bonus. So lower level के employees को अट्रैक्ट करने का जो मेथड है वो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट्स. हम लोग देखते हैं इसको मोटिवेशन कैसे दिया जाए. तो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन कैसे दिया जाता है, बाय मॉनेटरी बेनिफिट्स. इनिशियली द डिसीजन वॉज वेलकम्ड बाय एम्प्लॉयज़ एंड प्रोडक्शन फिगर्स रोज शार्पली. हाउएवर within few months the quality control department began receiving multiple customer complaints about malfunctioning products. सी क्या हुआ यहाँ पर कि इन्होंने पीस वेज सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, पीस वेज सिस्टम हम लोग जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने काम किया है. इफ वर्कर्स आर इंक्रीजिंग देयर आउटपुट बाय 20% देन दे विल रिसीव सर्टेन मॉनेटरी बेनिफिट्स. तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, इस सिस्टम को लागू करने की यहाँ पे कोशिश की. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न क्या हुआ है, जो वर्कर्स थे उन वर्कर्स ने प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर दिया. मींस प्रोडक्शन फिगर्स रोज शार्पली, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया, लेकिन दे इग्नोर्ड दिस क्वालिटी थिंग कि भाई क्वालिटी पे को भी चेक करना है, सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है विथ सेम लेवल ऑफ क्वालिटी जो वो पहले प्रोवाइड कर रहे थे, बट उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कई सारी कंप्लेंट्स उनको यहाँ पे देखने को मिलती है. Several workers admitted in the race to meet quantity targets, they have started skipping essential quality checks. तो क्वांटिटी टारगेट को मैच करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, स्किप कर दिए हैं एसेंशियल क्वालिटी चेक्स को. एंड असेंबलिंग कंपोनेंट hastily. The marketing department warned management that customer trust was declining and brand image was suffering. The technical head suggested slowing down production temporarily to fix the errors, but the production manager refused.
stating that it would affect the monthly targets and his personal performance bonus. Still, this fellow, this production हेड, प्रोडक्शन मैनेजर, वो क्या बोल रहा है कि इतना सब होने के बावजूद ही इज स्टिल फोकसिंग ऑन हिज पर्सनल बोनस, जो कि मिस होगा अगर वो स्लो डाउन करेंगे तो। ग्रेजुअली टेंशन इंक्रीज्ड बिटवीन डिपार्टमेंट्स, employees were demotivated and the company's overall reputation declined। तो कंपनी के इंटरनल इश्यूज की वजह से कस्टमर्स को अल्टीमेटली खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन कंपनी का रेपो खराब हुआ है। कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई मैनेजमेंट में कि अगर ये लोग सही टाइम पे मेजर्स नहीं लेंगे तो क्या होगा, दे हैव टू फेस वेरी, उनका जो रेपुटेशन है वो खराब होगा। और उन्होंने कस्टमर मैनेजमेंट को वार्न भी किया है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है। बट स्टिल जो प्रोडक्शन हेड था, प्रोडक्शन मैनेजर है, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मेरे पर्सनल टारगेट्स या बोनस जो रहेंगे वो मिस हो जाएंगे। आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट। Which principle of management has been ignored in this case? Explain how balancing quantity and quality is important for long-term success. Suggest corrective measures that can ensure both productivity and quality. 3 चीजें हम लोगों को यहाँ पे करनी है। बहुत इजी वे में हम लोग यहाँ पे जो प्रिंसिपल इग्नोर हुआ है उसको देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे हिज पर्सनल परफॉर्मेंस बोनस, क्या इग्नोर हुआ है यहाँ पे इग्नोर हुआ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए कि खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को हटाकर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे रखें एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ही वो काम करे, उसके बेटरमेंट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का जितना ज़्यादा फायदा हो, जितना ज़्यादा अच्छी रेपो हो, उसके लिए उसको काम करना पड़ेगा, नॉट फॉर देयर सेल्फ और पर्सनल परफॉर्मेंस बोनस इन दिस केस। सो द प्रिंसिपल विच इज बीन वायलेटेड हियर इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट, व्हाई या हाउ balancing quantity and quality is important for long term success. See, in this case क्या हुआ है यहाँ पर कि वर्कर्स ने सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया एंड ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के चक्कर में उन लोगों ने क्वालिटी को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपो है वो भी कम हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ दिस उनको क्या करना चाहिए था, दे शुड हैव मेंटेन्ड क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का रेपो खराब नहीं हो। एंड अगर सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करेंगे रेपो खराब होगा, सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो प्रोडक्शन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। इसके लिए दोनों के बीच में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बिठा के उनको काम करना पड़ेगा सो दैट टाइमली डिलीवरी भी हो एंड रेपुटेशन भी मेंटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन का। सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स दैट कैन इंश्योर बोथ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि एम्प्लॉयज़ को टारगेट दिए गए थे कि वो 20% से अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट 20% दे कैन मेक इट 10%। और बिना क्वालिटी को हार्म करे उनको अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना रहेगा। अलोंग विद दैट जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो क्वालिटी चेक्स हैं, वो क्वालिटी चेक्स को ये मिस नहीं कर सकते, जैसा इन्होंने यहाँ पर किया है कि स्किपिंग किया था इन्होंने क्वालिटी चेक्स का। तो ये इंश्योर करना है कि कोई भी वर्कर क्वालिटी चेक को स्किप ना करे।
एंड वर्कर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाना चाहिए, उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए जाने चाहिए कि वो स्टैंडर्ड्स को मिस नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की, उसको मिस नहीं करेंगे. लेट्स सी द आंसर स्टेटमेंट. फर्स्ट आंसर, प्रिंसिपल विच इज इग्नोर्ड, subordination of individual interest to general interest. Focusing on quantity harms production, quality and brand reputation. तो सिर्फ अगर क्वांटिटी पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, क्वालिटी कम होगी एंड रेपो भी कम होना शुरू हो जाएगी. एंड देन लॉन्ग टर्म सक्सेस रिक्वायर्स मेंटेनिंग बोथ. अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में सक्सेस होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको आउटपुट के साथ साथ में स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा. करेक्टिव मेजर्स क्या हैं, क्वालिटी एंड सेफ्टी टारगेट्स को इंक्लूड किया जाए इंसेंटिव स्कीम्स के साथ में. कंडक्ट क्वालिटी चेक्स एट एवरी प्रोडक्शन स्टेज. जहाँ पर भी प्रोडक्शन की प्रोसेस से कोई प्रोडक्ट बाहर निकलता है, एक स्टेज से बाहर निकलता है, तो हर एक स्टेज के ऊपर क्या करना पड़ेगा, चेकिंग करना पड़ेगा, सो दैट प्रोडक्ट की क्वालिटी हर लेवल पे जब चेक होगी तो अच्छा प्रोडक्ट ही, क्वालिटी प्रोडक्ट ही मार्केट में आएगा. देन ट्रेन वर्कर्स टू फॉलो सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्टली. और सारे वर्कर्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाना चाहिए कि वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, सेफ्टी मेजर्स को अच्छे से फॉलो करें. नेक्स्ट केस, लास्ट फॉर टुडे, केस नंबर 10. Two reputed automobile companies, Zen Motors Limited and Swift Auto Component, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, entered into a strategic partnership to manufacture electric vehicles. तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. Zen Motors specialized in vehicle design and assembly while Swift Auto Component produced advanced batteries. तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के काम जो हैं वो अलग अलग हैं. एक जो जेन मोटर है ये क्या कर रही है, ये डिज़ाइन और असेंबलिंग का काम कर रही है, वाइल स्विफ्ट ऑटो जो है ये क्या कर रही है, ये एडवांस बैटरीज प्रोवाइड करने का काम करती है. इनिशियली द पार्टनरशिप वर्कड वेल, बट एज मार्केट कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाइड both companies began blaming each other for production delays and rising cost. यहाँ पे blame game start हो गया है. सो क्या हुआ है कि इनिशियली पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हुआ वैसे वैसे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्रोडक्शन डिले हो रहा है एंड कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. Swift Auto accused Zen Motors of poor scheduling and unrealistic production targets, while Zen Motor claimed that Swift's battery were defective and causing delivery problems. Oh, so both the organizations are blaming each other. Internal email revealed that employees from both sides had stopped cooperating and meeting often ended in arguments. तो दोनों तरफ पार्टीज के लोग बाग जब मिलने के लिए आते हैं तो दे एंड अप फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट विद ईच अदर. इवन दो their common goal was to launch affordable and eco-friendly vehicle, both firms prioritized their own profit, okay, over the partnership's shared mission. Due to the lack of coordination, आ गया हमारा प्रिंसिपल जो वायलेट हुआ है यहाँ पे, the lack of coordination, customer orders were delayed and production efficiency dropped and new competitors captured the market. And this is the problem statement कि भाई दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से क्या इम्पेक्ट हमको देखने को मिले. ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं. द प्रिंसिपल विच इज बीन वायलेटेड इन दिस सिचुएशन,
डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेशन इन अचीविंग कॉमन गोल। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कभी कभी आप ये भी देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में किसी प्रिंसिपल का नाम दिया है एंड ऊपर उन्होंने पूछा है कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हुआ है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, उस प्रिंसिपल को भी लिख कर आ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आए तो। अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है देन इट्स वेरी गुड। Suggest how the two organizations can rebuild mutual trust and ensure successful collaboration. Let's see the answer. So first, cooperation और harmony not discard वाला जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली कॉपरेशन ज़्यादा सही है, लेक ऑफ कॉपरेशन है यहाँ पर। क्या कर सकते हैं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेशन इन अचीविंग कॉमन गोल्स। तो अगर कॉपरेशन रहेगा तो क्या होगा, जो इन लोगों के बीच में यहाँ पर स्टॉप्ड कॉपरेटिंग एंड मीटिंग्स ऑफ वन एंडेड आर्ग्यूमेंट्स, तो जब भी ये इनके बीच में कॉपरेशन ज़्यादा रहेगा, इन दैट केस ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस क्यों आई थी मार्केट में? अफोर्डेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर लॉन्च करने के लिए, व्हीकल लॉन्च करने के लिए आई थी। तो जब ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कॉपरेशन रहेगा तो जो कॉमन गोल जिसके लिए वो लोग साथ आए थे वो लोग उसको अचीव कर पाएंगे, एल्स दे विल एंड अप फाइटिंग ईच अदर। देन इफ दे आर वर्किंग विथ ईच अदर्स कॉपरेशन, देन उनका जो मिशन है, उनका जो विज़न है वो पूरा हो पाएगा एंड इफ़िशियंसी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एंड जो पार्टनरशिप है वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती है। अदरवाइज इन सच केस अगर लॉसेस हो रहे हैं, दूसरी कंपनीज मार्केट कैप्चर कर रही है, इन सच सिचुएशन ये पार्टनरशिप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। थर्ड पॉइंट, suggest how the two organizations can rebuild mutual trust and ensure successful collaboration। किस तरह से दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वापस से ट्रस्ट को गेन कर सकती हैं एक दूसरे के। सो उनको क्या करना चाहिए, जैसे अकाउंटेंसी के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड, तो उनको एक क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन बना लेना चाहिए पार्टनरशिप का एंड जो डिसीजंस वो ले रहे हैं, डिसीजंस म्यूचुअली लेना उनको चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, एक जो मीटिंग्स होती हैं इनकी, जो मीटिंग्स इन्होंने जहाँ पे इनके आर्ग्यूमेंट्स के साथ में वो मीटिंग ख़त्म हो रही है, तो एक मीटिंग सिर्फ इसके लिए लेना चाहिए इन लोगों को, सो दैट उस मीटिंग में ये लोग डिस्कस कर सके कि जो भी गलत फहमियाँ इन लोगों के बीच में हो रही है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स जो हो रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों के बीच में हो रही है, उसको किस तरह से दूर किया जा सके। एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सेल्फ प्रॉफिट, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ये फोकस करना चाहिए कि वो किस कॉमन गोल के लिए मार्केट में आए थे। जब कॉमन गोल को अचीव करेंगे तो डेफिनेटली दोनों का अपना अपना प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेट्स सी द आंसर स्टेटमेंट्स। Okay, so principle which is being violated here is cooperation, harmony of interest। cooperation की importance क्या है? cooperation reduces conflict and help both the parties work towards shared success। अगर cooperation के साथ में करेंगे तो उनके बीच में conflict कम होगा और दोनों पार्टी जो हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो शेयर्ड गोल के लिए सब काम कर पाएंगे। प्रमोट इफ़िशियंसी, कॉपरेशन रहेगा तो इफ़िशियंसी डेफिनेटली इंक्रीज होगी एंड अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी और लोग पार्टनरशिप लंबे समय तक चलती रहेगी। मेजर्स टू रिबिल्ड ट्रस्ट, क्लियर एंड फेयर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इनको सेट करना चाहिए और डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, म्यूचुअली डिसीजंस लेना चाहिए। रेगुलर मीटिंग कर सकते हैं, वाई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है उनको रिजोल्व करने के लिए, और दे कैन होल्ड अप 1 or 2 मीटिंग्स सो दैट दे कैन क्लियर द डाउट्स वॉट एवर द पीपल हैव एंड उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये लोग दूर कर सकते हैं। फोकस ऑन शेयर्ड गोल्स,
जो कंपनी का जो कॉमन गोल था उसके ऊपर कि भाई अफोर्डेबल व्हीकल प्रोवाइड करवाना है, अच्छे व्हीकल प्रोवाइड करना है, उसके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए। एंड कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको इंक्रीज करना चाहिए, टाइमली डिलीवरी इनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो दीज आर द 3 केसेस। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा आज एंड कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यस देन डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।